आज 5 तारीख को आपके पास क्लास 9th की ये पहली वर्कशीट आई होगी। सभी बच्चों ने ये वर्कशीट देखी होगी। बहुत ही आसान सी वर्कशीट आई है हमारे पास ये, जिसमें क्या है कि स्टूडेंट्स पहले इसमें जमा घटा गुणा भाग हैं, प्लस माइनस हैं, मल्टीप्लाई डिवीज़न इनके सवाल हैं, ठीक है ना। और फिर बोर्ड मास के सवाल हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमें 8 सवाल दिए हैं जमा घटा गुणा भाग के और 4 सवाल दिए हैं बोर्ड मास के। तो कुल 12 सवाल बच्चों को करने थे। तो ये सभी बच्चों ने किए हैं, कुछ ने सही किए हैं, कुछ ने गलत किए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं। तो आज मैं आपके साथ वो वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ जो बेस्ट है, जिसमें सारे जो है क्वेश्चन ठीक ठीक हैं। वो वर्कशीट का प्रिंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो जिन बच्चों की जो गलतियाँ हैं वो इसके हिसाब से सही कर लें, और मैं उसको समझाए भी दे रहा हूँ। पहला सवाल है हमारा, ए स्कूल है 725 स्टूडेंट, एक विद्यालय में 725 छात्र हैं। इफ़ 76 स्टूडेंट एबसेंट टुडे, यदि उनमें से कितने बच्चे गायब हैं आज? 76 बच्चे आए नहीं हैं, एबसेंट हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कूल, तो कितने बच्चे आए हुए हैं? तो क्या है भाई, कुल बच्चे स्कूल में बच्चे कितने हैं? 725, और 76 आए नहीं, तो बताना है कितने आए हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। क्लास वर्कशीट डेटेड 5/7/2021 की, ये डेट डाली हुई है इस पर, बिल्कुल अच्छी वर्कशीट है। तो टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट टुडे, दोनों बातें लिख दी। सबसे पहले हमने हिंदी में लिख देंगे, अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में क्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट इन स्कूल, यानी हिंदी में लिखेंगे विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 725। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 76। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे, इसलिए विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या किया? इसमें से इसको घटा दिया, 725 में से 76 को माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया? 649। तो हिंदी वाले इस तरह से इसको लिख लेंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट टुडे, स्कूल में आज 24 बच्चे नहीं आए हैं, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? विद्यालय में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 24, और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे, विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 726, और हमें क्या निकालना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो दोनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, 24 प्लस 726 कितना आ गया? 750 आ गया, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही ये तीसरा सवाल है। तीसरे में क्या है कि लता हैज टॉय कार, लता के पास हैं 309 कारें, और रघु के पास हैं कितनी? 174 कारें। 174 कैसी कार हैं? असली वाली नहीं, टॉय कार हैं, खिलौना कार हैं। तो दोनों के पास जोड़ कितना हो गया? जोड़ यानी सीधा सीधा इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। 9 एंड 4 कितना हो गया? 13 का 3 कैरी चला गया 1, 1 एंड 7 8, 3 और 1 4, सही बन गया 483। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अलीज मार्क्स इन एग्ज़ाम, दो बच्चे हैं, एक का नाम अली है, अली के नंबर आए कितने? 421। तो लिखेंगे कैसे? अली के परीक्षा में अंक बराबर 421। अलीज मार्क्स इन द एग्ज़ाम इक्वल टू 421, और मनीज मार्क्स इन द एग्ज़ाम, मनी के परीक्षा में मार्क बराबर 331। अब किसके नंबर ज़्यादा हैं? अली के ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को हमने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास? डिफरेंस आ गया। डिफरेंस यानी इसमें से घटा दिया, एक में से एक गया 0, और 2 में से 3 नहीं जा सकता तो 12 हैं। 2 का कितना कर लेंगे? 12, सबको आता ही है ये तो हैं। 12 में से 3 गए 9, और यहाँ रह गया 2 का 12 कर लिया, और 4 में से 1 गया तो ये 3 दहाई हैं, सैकड़े में इधर चली गई है। तो 4 3 में से 3 गया, यहाँ 0। तो कितने बच्चे आए? 90। 90 नंबर इसके मार्क्स ज़्यादा हैं। पाँचवा सवाल क्या कह रहा है कि चुन्नी के पास फ्लावर्स हैं 8, चुन्नी के पास फूलों की संख्या बराबर 8, और मुन्नी के पास इसके 3 गुने हैं। मुन्नी हैज फ्लावर्स कितने? 3 टाइम्स ऑफ चुन्नी, तो 8 गुना में 3, दैट इज कितना हो गया? सीधा सीधा 24। तो बहुत ही आसान था। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ए ड्रेस इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट साइज एंड 4 डिफरेंट कलर, यानी जो ड्रेस बनाई गई हैं, ए ड्रेस इज मेड इन 3 डिफरेंट कलर, यानी इस तरह से बनाई गई हैं कि उसमें 3 डिफरेंट साइज हैं और 4 अलग अलग कलर हैं।
तो बताइए कुल कितनी ड्रेसें बनाई गई हैं। तो सीधी सीधी बात हो गई, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेज यानी ड्रेसों की कुल संख्या बराबर नंबर ऑफ साइज को नंबर ऑफ कलर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 4 12 जो है बन गए। क्यों बन गए 3 इंटू 4 12? क्योंकि भाई जितने नंबर ऑफ साइज और नंबर ऑफ कलर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सातवां सवाल क्या कह रहा है कि देयर आर 567 प्लांट्स, देयर आर 567 प्लांट्स, रीता वांट्स टू अरेंज 9 प्लांट्स इन ईच रो। क्या हमारे पास कुल पौधों की संख्या कितनी है? 567, 567, और एक रो में हमें लगाने हैं 9 पौधे। तो बताइए कुल कितने रो बनेंगी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, हिंदी में क्या लिखेंगे? कुल पौधों की संख्या बराबर 567, और एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो दैट इज 9। तो यानी एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या बराबर 9। तो नंबर ऑफ रोज मेड कितनी हो गई? 567 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ गया? 63। 567 ये भाग करके भी दिखा रखा है, देखो 567 को भाग किया कितने से? 567 को भाग किया है 9 से। तो 9 से 9 6 जा 54, अब 56 में से 4 घटा, क्या बच गया? 2। तो ये अब ले लिया हमने क्या, यहाँ क्या 7, तो ये 7 उतार लिया। 9 3 जा 27, यानी प्रत्येक रो में जो पेड़ों की संख्या आई, पौधों की संख्या आई, प्लांट्स कितने लगाए गए? वो 63 लगाए गए। क्लियर? ऐसे ही 8वें सवाल में 4 हिस्से हैं, इन दोनों को जोड़ना है। 4 7 8 9, 4789, 4789 एंड 2947। सभी को आता ही होगा जोड़ना। तो ये सही उत्तर इसका ये है। अगर कोई गलती आई है तो इसको चेक कर लोगे। ऐसे ये माइनस का है, 2451 में से 1457 घटाए हैं। तो प्लस माइनस सब थोड़ा भूल गए होगे तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे चेक कर लोगे। 746 को 37 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ 5005 को 5 से डिवाइड किया है। तो इसमें कई बच्चों की गलती है, कई बच्चों ने ये 0 नहीं लिया है, तो वो ठीक करेंगे। क्योंकि भाई यहाँ देखो 5 का भाग लगाया, 5 में से 0 बचा, और ये 0 और ये 0, तो कई बच्चों ने ये 0 नहीं लगाए हैं वो, क्योंकि ना जाने का 0 है भी आएगा। तो इसकी गलती को सभी बच्चे सुधार लेंगे। अब है प्रैक्टिस वर्क, ये बोर्ड मास है, बोर्ड मास। चलो मैं इसी पर लिख के बता देता हूँ। बोर्ड मास क्या होता है? बहुत सालों से तुम पढ़ते आए हो, 9th तक, 9th में आ गए सब हैं कोरोना की वजह से। चलो कोई बात नहीं। बोर्ड मास, बी किसका नाम होता है? बी को हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट है। बी क्या होता है? ब्रैकेट। और हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक। ओ क्या होता है? ऑफ। ओ क्या होता है? ऑफ। और हिंदी में से कहते हैं का। और डी होता है डिवीज़न, डिवीज़न यानी भाग। और एम मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, और ए एडिशन, देन ए जोड़ है, और एस सब्ट्रैक्शन। तो यानी कहने का मतलब है कि पहले अगर ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एक सवाल इसमें एक एग्जाम्पल आपको दे भी रखा है, वो आपने वो भी करना है। क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो एग्जाम्पल है ये करने हैं क्या कॉपी में? बिल्कुल ये भी करने हैं। तो 2 कॉपियाँ सभी बच्चे बना लेंगे, एक कॉपी में वर्कशीट करते जाएंगे और एक में एनसीईआरटी करते जाएंगे, ठीक है। तो अब ये पहला सवाल है इसमें ब्रैकेट वाले में, 200 - 15 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। बोर्ड मास लगना है अब इसमें। अब बोर्ड मास कैसे लगेगा भाई? कि इसमें पहले कौन आया? यहाँ हमारे पास डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले कौन होगा? डिवाइड होगा। तो हमने पहले डिवाइड किया 15 को 3 से, कितना आ गया? 5। बाकी चीज़ें वैसी की ऐसी रही हैं। अब कौन होगा? मल्टीप्लाई। 5 का 5 में मल्टीप्लाई कितना हो गया? 25। और 200 में से 25 घट गया, अब सब्ट्रैक्शन हो गया, दैट इज 175। ऐसे ही यहाँ पे 24 डिवाइड 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो पहले कौन होगा? डिवाइड। तो 24 को 3 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 8। और 8 - 2 इंटू 4। अब कौन होगा? मल्टीप्लाई। 2 और 4 का मल्टीप्लाई क्या आ गया? 8। अब कौन होगा? सब्ट्रैक्शन। तो 8 में से 8 गए तो क्या बचा? 0। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 5। अब कौन होगा? सबसे पहले डिवाइड। और डिवाइड कैसे होगा? 6 से 6 को भाग लगाया, 6 में 6 का भाग लगाया, क्या आ गया? 1 आ गया।
तो 5 इंटू 1 प्लस 5 ये अपनी जगह पर रह जाए। 5 का 1 में मल्टीप्लाई कितना आ गया 5, और 5 में 5 जोड़ा कितना आ गया 10। इसी तरह से ये 21 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, तो इसमें अब कौन होगा, पहले डिवाइड होगा, डिवाइड हुआ तो 8 डिवाइड 4 कितना आ गया 2। अब 21 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 19। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट अब जो है इसके ज़रिए चेक कर लेंगे और जो गलतियां हैं उनको दोबारा ठीक करके दोबारा ग्रुप पे भेजेंगे। धन्यवाद।